चैप्टर 4 क्लास 10 चैप्टर 4 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन पहले कर लिए थे, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, इंपॉर्टेंट गुणनखंड विधि है ना, फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं। अब जैसे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 दे दिया यहाँ पर, तो ये क्या है, बैलेंस में नहीं है, क्योंकि हमें जो गुणनखंड विधि है उसमें इस तरह की इक्वेशन होना चाहिए, इस तरह की इक्वेशन होना चाहिए। इसमें तो अपॉन में 8 आ गया, तो इसको हम इसके जैसा कैसे बनाएं, तो देखते हैं। इसके अपॉन कुछ नहीं है तो 1 ले लो, इसके अपॉन कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 8। जिसके अपॉन में 8 है ना उसको ऐसा कैसा लिख दो, लेकिन जिसके अपॉन में 1 है उसमें 8 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 8 दूना 16, फिर 8 का इसमें गुणा कर दो, ये हो गया 8 0 में। ठीक है, तो बन जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। जैसे इसका गुणा होगा ये पूरा बनेगा 0। ठीक है, अब इक्वेशन इसके जैसी बन गई। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर नंबर, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दिस द स्टैंडर्ड फॉर्म, यह मानक रूप में है। अब पहले और आखिरी का गुणा कर दो, तो कर दो 1 का और 16 का गुणा कर दो, कितना आ गया 16। अब बीच वाला नंबर क्या दिख रहा है हमें 8। ठीक है, इस बीच वाले नंबर को ऐसे नंबर में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर 8 होना चाहिए और गुणा करने पर 16 होना चाहिए। ठीक है, तो देखें क्या नंबर हो सकता है। तो नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको फैक्टर करो। तो ये देखो 4 से कर दिया, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 2 नंबर मिल गया हमें 4 4। अब देखो 4 और 4 को जोड़ने पर कितना आता है 8, 4 का 4 में गुणा करने पर कितना आता है 16, नंबर बन गया। इसको हम बना लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 4 + 4। ठीक है, अब क्या करना है, इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना है, इधर से x का, इधर से माइनस का गुणा, इधर से x का गुणा, इधर से चांटा टिकाना, इधर से चांटा, तड़ा तड़ माइनस का 4x, फिर से माइनस प्लस माइनस, इधर से x का मल्टीप्लिकेशन माइनस 4x प्लस कितना 1। अब यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से ऐसा नंबर कॉमन लेना है जिसकी टेबल में दोनों आ रहे हो। तो 4 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 4 4 = 16 और x भी दोनों में आ रहा है, इसलिए हमने ले लिया x। तो 4 4 = 16, x स्क्वायर यहाँ पर है, x को बाहर ले लिया, x बचेगा, फिर माइनस 4x पूरे को ही कॉमन ले लिया, माइनस का 1 बचेगा। इन दोनों में से देखें तो माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का। दोनों में सेम नंबर आ गए तो इनको बाहर ले लो। तो 4x - 1, यहाँ कितना बचा 4x - 1। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो एक बार इसके इक्वल में हम 0 ले लेते हैं, दोनों के इक्वल में अलग अलग 0 ले लिया। अब 4x ऐसा कैसा, 1 को उस तरफ भेज दो, काय का प्लस का, x ऐसे ही रहेगा, ये 4 इसके अपॉन में चला जाएगा। तो x की एक वैल्यू बन गई 1/4। इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं, 1 को उस तरफ ले जाते हैं प्लस का, ठीक है, x ऐसा कैसा 4 को इसके अपॉन में भेज देते हैं, तो ये बन गया 1/4 1/4, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट में आते हैं, पहले देखो मानक रूप में है क्या, तो पहले एक्स स्क्वायर फिर x फिर नंबर, यस दिस द स्टैंडर्ड फॉर्म, यह मानक रूप में है। अब पहले और आखिरी का गुणा कर दो, कितना हो गया 100। इस 20 को ऐसी संख्या में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर 20, गुणा करने पर 100। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे कर दें इसको, डायरेक्ट 10 से, कितनी बार 10 बार, 2 नंबर बन गए, तो 10 10। अब 10 और 10 को जोड़ने पर कितना 20, ने 10 का 10 में गुणा करने पर कितना 100, बना लिया हमने इसको। अब ये हो गया 100x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट प्लस 1 = 0, 2 नंबर बन गए अपने 10 + 10, बस हो जाएगा सवाल 10 + 10। अब क्या करना है, वही तड़ातड़, इधर माइनस का गुणा, इधर x का गुणा, इधर से भी तड़ातड़ ऐसे पड़ेगी, माइनस का 10x, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 10x, फिर प्लस कितना 1 = 0।
अब इन दोनों में से ऐसे नंबर को कॉमन लेना है जिसकी टेबल में दोनों आते हो। तो ये 10 की टेबल में देखो 100 भी आता है 10 भी आता है, ठीक है। तो ये बन गया 10x, कॉमन ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, 10 का डिवाइड करेंगे तो 10 है ना, 10 धाम 100। यहाँ कितना x माइनस 1। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1। कितना बनेगा 10x फिर माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों में सेम कॉमन आना चाहिए। देखो यहाँ पर भी दोनों सेम बने थे ना, 4x माइनस 1 4x माइनस 1। तो इसमें भी बन गया 10x माइनस 1 10x माइनस 1 बन रहा है। तो ये बन जाएगा 10x माइनस 1। इनमें से देखो दोनों जगह से हमने 10x माइनस 1 10x माइनस 1 को कॉमन ले लिया। कितना बनेगा 10x माइनस 1। अब ये दोनों कॉमन आ गए ना, तो ये बचा 10x माइनस 1। अब एक बार इसके इक्वल में 0 रख लेंगे, एक बार इसके इक्वल में 0 रख लेंगे, ठीक है। अब इधर लेके चलते हैं इसको 1 को, काय का बना प्लस का, ये 10 इसके अपॉन में x इक्वल टू 1 अपॉन 10, एक वैल्यू आ गई। दूसरा ऐसे ही इस माइनस को उस तरफ ले जाओ, जब माइनस का नंबर उधर जाएगा तो बनेगा प्लस का 10 इसके अपॉन में, ये बन गया 1 अपॉन 10। दोनों की वैल्यू 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10, इधर दोनों की वैल्यू 1 अपॉन 4 1 अपॉन 4, सेम टू सेम। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2024 में एग्जाम में आ चुका है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। देखें इसमें पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, मानक रूप में है कि नहीं, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर नंबर, यस दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आयु भी देखना चाह रहे हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयु भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन करना है। 6 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, तो 6 2 ज़ा 12। इस बीच में ये नंबर दिख रहा है कुछ भी नहीं, यानी कितना है 1। इसको ऐसे नंबर में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आना चाहिए। सोचते हैं क्या नंबर बनेगा, तो डिवाइड कर दो इसको 3 से, 3 4 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4, दो नंबर में बदल गया ये, तो ये बन गया 4 और ये बन गया 3। बताओ 4 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बनेगा 1, और 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, मतलब नंबर मिल गया अपने को। ये माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट बना दिया, ब्रैकेट में लिखेंगे 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया तो 1। अब 6x स्क्वायर अपनी जगह, फिर से क्या करना है, वही माइनस का मल्टीप्लिकेशन, x का तड़ा तड़, ठीक है, इधर से और इधर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये बन गया माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 2, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन और फिर इधर से x का तड़ा तड़ा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो इन दोनों में ऐसा कॉमन लेना है जिसकी टेबल में दोनों आते हो। तो 2 की टेबल में 3 भी आता है 4 भी आता है, 2 कॉमन ले लिया, दोनों में x दिख रहा है, x भी कॉमन ले लिया, डिवाइड करो 2 3 ज़ा 6, x है और यहाँ x स्क्वायर है, कितना बचेगा x। फिर इधर से 2 2 ज़ा 4, x तो वैसे ही बाहर आ गया। इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आए उसमें हम 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इसी प्रकार से इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए 1 कॉमन आ जाएगा। 1 कॉमन आ गया तो ऐसे ही लिख दो 3x माइनस 2, ठीक है। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 2 3x माइनस 2 दोनों जगह से कॉमन आ गया। अब बचा कितना 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर वैसे ही एक बार इस ब्रैकेट के इक्वल 0, एक बार इस ब्रैकेट के इक्वल 0। 2 उस तरफ जाएगा तो काय का बनेगा प्लस का, 3 इसके अपॉन में, तो बन गया 2/3, ठीक है। फिर 1 को उस तरफ भेज दो तो काय का बना 1 माइनस का, ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा तो बन जाएगा -1/2। इसकी वैल्यू अलग अलग आई, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगला जो है ना डिस्क्रिमिनेंट वाला और विविक्तिकर वाला अगली एक्सरसाइज, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें ये समझ में आएगा हमें कि ये इक्वल क्यों आते है ना, ये इक्वल आए इसमें और ये इक्वल नहीं आए, इक्वल एंड रियल रूट्स, नॉट इक्वल एंड नॉट रियल रूट्स, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सबसे खास क्वेश्चन और एक गुणनखंड विधि आती है। और यहाँ से इस वाले से देखें तो 2 तो हमें ऑब्जेक्टिव दिखेंगे एग्जाम में और एक 3 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। और इस वाले में 2024 में अगर देखें हम पेपर में तो एक रिक्त स्थान आया था और एक सही विकल्प और एक आया था 3 नंबर का क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो अच्छे से इसे कर लें। थैंक यू। देखिए बच्चों, अब चैप्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन 3 नंबर में हर साल आता है। तो यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे और यहाँ से वह क्वेश्चन बनेंगे जो 3 अंक में आते हैं एग्जाम में, है ना। जैसे 2021 में आया है, 23 में आया है, 22 में आया है, इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ तो देंगे हम ऑब्जेक्टिव्स, जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। जैसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से, विविक्तिकर का सूत्र लिखिए। राइट द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है विविक्तिकर का सूत्र? तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर का फॉर्मूला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति निकालना। तो मूलों की प्रकृति इस d के ऊपर ही डिपेंड करती है कि जैसे d बराबर अगर 0 हो जाए, ठीक है, d बराबर कितना हो जाए 0, यानी कि b² माइनस 4ac का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक व समान, है ना। 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर b² जो है ये 4ac के बराबर हो जाता है 4ac के। तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक व समान, 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। फिर दूसरा है मूल वास्तविक और असमान कब होते हैं? तो वो कब होते हैं? जब d बड़ा होता है 0 से, मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? d की वैल्यू पॉजिटिव। धनात्मक वैल्यू अगर आती है तो क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रियल तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है। फिर आगे देखें तो इसमें क्या क्या हो सकता है? तो इसमें हो सकता है b² इज ग्रेटर देन 4ac। अगला, क्योंकि ये इक्वल हो गया था, यहाँ पर ग्रेटर देन। नेक्स्ट, जब d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब d इज लेस देन 0। d लेस देन 0 मतलब d नेगेटिव आ जाए। देखो 3 वैल्यू हो सकती है, कौन कौन सी? एक तो होती है 0, उस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव। अब 0 है इक्वल तो यहाँ पर आ गया। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ग्रेटर देन पॉजिटिव, ये बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक और असमान। अगर हम नेगेटिव की तरफ चलें तो ये क्या है? छोटा है, d इज लेस देन, इसलिए ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब b² इज लेस देन 4ac। ये कुछ फॉर्मूले हुए, ठीक है। अब विविक्तिकर का सूत्र हो गया यहाँ पर मूलों की प्रकृति में मूल वास्तविक और समान, मूल अवास्तविक व असमान, ठीक है। तो मूल वास्तविक व समान तो d बराबर 0, मूल वास्तविक व असमान तो d ग्रेटर देन 0, मूल अवास्तविक और असमान तो d छोटा है 0 से। इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हो गए। विविक्तिकर, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति में 3 फॉर्मूले। अब द्विघाती सूत्र का भी एक फॉर्मूला पूछ लेते हैं। द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या होता है? x बराबर होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन कितना? 2a। ये होता है द्विघाती सूत्र, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये होता है द्विघाती सूत्र, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हुए। ये साथ साथ में आयु की ड्राइंग भी चल रही है इधर, तो इसको भी देखते रहें। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विविक्तिकर तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो हमें पहले तो ये निकालना है, फिर इनमें देखना है कि ये 0 आ रहा है, कि ये प्लस में आ रहा है, कि ये माइनस में आ रहा है। तो हमें मूलों की प्रकृति यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं। इसमें पहले क्या करते हैं, इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्योंकि इसके इक्वल भी 0 है। इस 0 से क्या करते हैं हम? तुलना करते हैं। से क्या करने पर? तुलना, है ना, यानी कंपेयरिंग। हम यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं, यानी a, b और c की वैल्यू निकालते हैं।
तो a की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखी हुई है, तो a का मान कितना हो गया यहाँ से 2 हो गया। फिर b कितना हो गया, तो b हो गया यहाँ से -4। c कितना हो गया, तो c हो गया यहाँ पर 3। तो ये निकल गए ABC। खेल सकते हैं अब कि ABC। अब हमें निकालना है विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट। तो विविक्तिकर निकालते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, d इक्वल टू कितना होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पर देखना d इक्वल टू b² - 4ac, b की वैल्यू रखो। तो यहाँ पर b कौन है, -4, ठीक है, -4, ठीक है, -4। a कितना 2, c कितना 3, रखते जाएं, वैल्यू रखते जाएंगे। b की जगह वैल्यू रख देंगे 4, a की प्लेस पर रख देंगे और c की प्लेस पर रख देंगे। 4 का स्क्वायर कर दो 16, यहाँ पर गुणा कर दो, 4 दूना 8, 8 3 24, 4 2 8, 8 3 24, मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना आ रहा है इनको माइनस करने पर, तो अगर इनको माइनस करें कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, -8, ठीक है। अब यहाँ देखो इनमें तीनों में से क्या लग रहा है, हमने डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर तो निकाल लिया, आधा काम हो गया। अब दूसरा क्या आ रहा है, d माइनस में आ रहा है। जब d माइनस में आ रहा है इसका मतलब मूल क्या है, अवास्तविक और असमान। यहाँ पर लिख देंगे रियल रूट्स, ये इसका आंसर बनेगा। क्लियर, तो ए सामने बना लिया। अब आयु की ड्राइंग भी इधर बहुत अच्छी बनी है, ठीक है। ये क्या है बताओ, सूरज, और ये पृथ्वी। अरे वाह, सूरज पृथ्वी को प्रकाश दे रहा है, अरे वाह, गुड। और ये क्या है, सांप बन गया। और ये बोले बाबा, अच्छा हरिओम, गुड। और ये स्टार, अरे वाह यार, बहुत अच्छी ड्राइंग बनी है ना। आप इसको भी देखते रहना और फिर सवाल करते हैं। चले अगला क्वेश्चन फिर से देखो, 2022 का आया क्वेश्चन, वही निकालना है विविक्तिकर। सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, है ना, कंपेयर कर लेते हैं। तो बताओ a की वैल्यू क्या दिख रही है, तो a की वैल्यू हमें दिख रही है 2, दिख रही है कि नहीं। ये b कितना दिख रहा है यहाँ पर, -3। c की वैल्यू देखें तो c हमें दिख रहा है 5, ठीक है। अब ABC निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम, विविक्तिकर, है ना, इंग्लिश में लिख ले डिस्क्रिमिनेंट। लिखो विविक्तिकर का फॉर्मूला यहां से टिप के, d = b² - 4ac। अब वैल्यू रखते जाएंगे b की, तो d अपनी जगह -3 का स्क्वायर -4, a कितना 2, c कितना 5, 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 9, 4 2 8, 8 5 40, है ना, 4 2 8 और 8 5 40। चलो माइनस करना है, तो एक प्लस दूसरा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 40 को में से 9 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा -31। अब फिर से वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो d < 0, नेगेटिव आने की वजह से फिर से क्या आ जाएंगे, मूल अवास्तविक व असमान, नो रियल रूट्स। तो ये मूलों की ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट। अब ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, अब इनको हटा देते क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन फिर है रूट वाला, ठीक है, उसे देखेंगे। तो अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें और फिर इसको हटा देते हैं, हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पर, इसको भी कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, है ना। इसको हम कर देते हैं कंपेयरिंग, कंपेयर कर देते हैं इसको। बताओ a की वैल्यू क्या दिख रही है, तो जो x² के साथ लिखा है 3 दिख रहा है, b कितना दिख रहा है, पूरा दिखेगा ना, x के साथ जो भी है, x के साथ जो भी है तो वो b बन गया, -4√3। c कितना है, तो ये हो गया 4। अब हमें निकालना है विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें निकालना है विविक्तिकर, क्या होता है, d = b² - 4ac। वैल्यू रखेंगे इसमें, b की वैल्यू रख देंगे -4√3², फिर माइनस कितना 4, a कितना 3, c कितना 4, ठीक है। अब यहां ध्यान से देना,
ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें रूट भी है और नंबर भी है। तो देखो नंबर का स्क्वायर अभी तक करते आए हम, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, कितना बनता है 3। फिर 4 इज 12 और 12 4 जा 48। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 जा 16 3 48 माइनस कितना 48। 48 में से 48 को घटा दो, कितना आ गया 0। तो डी की वैल्यू यहाँ क्या बन गई 0 बन गई। अब डी की वैल्यू 0 बन गई तो मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक व समान है। तो यह आ जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स, तो ये मूलों की प्रकृति आ जाएगी। तो मूल यहाँ से यहाँ क्या है मूलों की प्रकृति, मूल वास्तविक व समान है, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो इस वाले के जब भी x की वैल्यू निकलेगी ना तो दोनों आंसर क्या आएंगे इक्वल आएंगे, x की दोनों वैल्यू सेम आएंगी यहाँ पर, है ना। इसको आगे भी सोल्व करने का है फॉर्मूला मेथड से, तो इसको हम फॉर्मूला मेथड से सोल्व भी कर सकते हैं, एक बार करके देख ही लेते हैं। अगर इसको हम फॉर्मूला मेथड से सोल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या फॉर्मूला है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a रखें इसमें। तो देखना ध्यान से, x इक्वल टू -b, b कितना -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इसकी वैल्यू क्या आई थी 0, तो इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर 0, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया है ना। इसकी वैल्यू क्या रख देंगे हम 0, क्योंकि हमने अभी तो निकाला। ठीक है, अब 2a कितना है यहाँ पर, तो यहाँ से a ले लेते हैं हम 2 × 3। ठीक, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना 0 अपॉन में 2 3 जा 6, या फिर इसको ऐसे ही कर देते हैं 2 × 3, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4। x इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस 0 अपॉन कितना 3। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसमें प्लस लेते हैं, एक बार इसमें माइनस लेते हैं। तो हम यहाँ पर प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेते हैं, तो प्लस चिन्ह लेने पर x इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 0 अपॉन में 3, तो जब भी इसमें 0 प्लस होगा तो ये नंबर तो सेम ही बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3, x की एक वैल्यू बन गई। अब कौन सा ले लेंगे हम, माइनस चिन्ह लेने पर, अब हम माइनस चिन्ह ले लेते हैं इसका। तो कैसे, x इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पर क्या ले लेंगे -0 अपॉन कितना 3, तो x की वैल्यू बन जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3। तो अब देखें दोनों 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3, 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 सेम वैल्यू आ गई। हमने क्या बोला था, मूल वास्तविक व समान है, 2 इक्वल रूट्स, तो ये इक्वल आए कि नहीं आए, आए। और हमने यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0 इसलिए रख दिया क्योंकि हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की पूरा कैलकुलेशन करके क्या आया था 0। चाहे तो इस पूरे को यहाँ पे और रिपीट लिख सकते हैं, स्टेप बढ़ाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए नहीं, नंबर तो उतने ही मिलेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ कर रहे हो ना तो फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर केवल यही क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विविक्तिकर से रिलेटेड। और भी एक दो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है 4.3 का, वो भी कई बार एग्जाम में आया है, उसे भी इसके बाद 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हमने विविक्तिकर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखें, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हैं, यानी कि x की जो दोनों वैल्यू इक्वल है। जब समीकरण के दो मूल बराबर है इसका मतलब विविक्तिकर 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दे हैव 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, इट मीन्स d इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम इसमें ABC निकालते हैं, तो x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं। ठीक है, इससे करते हैं हम कंपेयर करते हैं इसको। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, b कितना आ गया यहाँ से, तो b बन गया k। ठीक है, c कितना आ गया, जो नंबर है वो आ गया 3। अब हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन इसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, कंडीशन दो मूल बराबर हो, है ना, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो जब दो मूल बराबर हो तो ये दोनों को यहाँ लिखेंगे,
तो जब दो मूल बराबर हो इसका मतलब d इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको 0 के इक्वल ले लेंगे। अब यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे कितना, k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू रख देंगे कितना 2, c कितना रख देंगे हम 3 इक्वल टू 0। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 2 8, 8 3 24, सबका मल्टीप्लाई कर दिया। इस 24 को इक्वल के उधर ले जाओ क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए, तो 24 उधर जा करके बना प्लस का। अब यहाँ पर इस 24 को क्या करते हैं हम ऐसे फैक्टर कर लेते हैं, 2 से 12 6, 2 3 3 बन जा। ऐसा कैसा इस 24 को यहाँ पर हम लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं 2 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब दो दो के पेयर बनते हैं स्क्वायर रूट में, तो 26 जनवरी में लड्डू कब मिलते हैं, जब दो दो की लाइन में चलते हैं। तो ये दो दो की लाइन में चल रहे हैं, इनको लड्डू मिल जाएंगे, तो इनको बाहर ले लो 2 को। ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं, इनको लड्डू नहीं मिलने वाला, तो इनको अंदर ही रहने दो, हो जाएगा 2 3 6। जब ये वैल्यूज़ बाहर आती तो लगता है आगे प्लस एंड माइनस यहाँ पर k की वैल्यू, क्योंकि इधर भी क्या लगाएंगे हम स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये k बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा k। आंसर k की वैल्यू आ गई। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है ना, इस टाइप का एक और क्वेश्चन दिख रहा हमें। तो अब पहले तो इसको हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम सॉल्व करते हैं। kx का मल्टीप्लिकेशन x में कर देते हैं x स्क्वायर, k का मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर फिर x फिर नंबर। अब इसको कंपेयर कर देंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे इसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। तो बोलो a की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, a की वैल्यू हमें k दिख रही है, b की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो हमें माइनस का 2k दिख रही है क्योंकि x के साथ माइनस का 2k है। c कितना दिख रहा है हमें, ये 6 दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि समीकरण के दो मूल बराबर हो तब 2 इक्वल रूट्स, देन समीकरण के दो मूल बराबर हो तब कब होता है, जब d की वैल्यू क्या होती है 0। अब d कौन है, तो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू रख दी, तो b की जगह रखो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू रखो k, c की वैल्यू रखो 6 इक्वल टू 0। अब देखना इस 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, k का भी स्क्वायर कर देंगे 4k स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 4k इंटू कितना 6 इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से एक तो 4 कॉमन आ रहा है, k स्क्वायर और यहाँ पर k है तो k भी कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा, इस k स्क्वायर होने की वजह से k बचेगा, 4k कॉमन आ गया, माइनस का 6 बचेगा, दो ब्रैकेट बन गए। एक बार क्या करते हैं इसके इक्वल में 0 लेते हैं, एक बार क्या करते हैं इसके इक्वल में 0 लेते हैं। जब k तो ऐसे ही रहेगा लेकिन ये 4 इसके अपॉन में चला जाएगा, 0/4 तो k की एक वैल्यू बनेगी 0। फिर 6 उस तरफ चला जाएगा, काय का बनेगा ये प्लस का, k की दो वैल्यू बन गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये 2020 में आया हुआ, ये 2025 में आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसमें k की वैल्यू निकालनी थी। इस टाइप के एनसीईआरटी और सीबीएसई में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। सीबीएसई में तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसमें k की वैल्यू निकालनी होती है और एक मूल दे देते हैं, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं k का मान निकालते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक मूल दे दिया ना, तो जब भी हम वैल्यू निकालेंगे उसके इक्वल में क्या रखेंगे 0, मतलब कि इसमें x की वैल्यू जैसे kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें एक मूल यानी कि x की वैल्यू कितनी दे दी, इसने 2 दे दी, क्योंकि जब मूल की बात करते हैं तो क्या वैल्यू निकलती है x की। अब एक मूल दे दिया इसने, तो इसको यहाँ रख दो, सिंपल सा तरीका, यहाँ पे रख दो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये 2 2 4 माइनस कितना 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ बन जाएगा ये 4k, ठीक है, कितना 4k, और मोबाइल कितना होता है 5k, ठीक है। 4 में से 1 को माइनस किया, कितना बचेगा 3। अब इस 3 को उस तरफ ले जाते हैं, 4k उस तरफ गया तो माइनस का 3, k ऐसा कैसा, ये 4 इसके अपॉन में,
के की वैल्यू बन गई -3/4, तो ये के की वैल्यू आ गई। तो इस के की वैल्यू निकालने वाले सीबीएसई में और एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो सीबीएसई में तो 2 बार पूछा गया, लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन आए थे इस टाइप के, है ना, सी सेट में बी सेट में दोनों में आए थे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन अगर आता है तो अगर मूल दे दे वो, तो उस x की जगह रख दो और उसको 0 ही चलने दो, तो k की वैल्यू आ जाएगी। और अगर 2 मूल बराबर दे दे तो फिर d यानी कि b² - 4ac के बराबर 0 रखो, तो उससे क्या आ जाएगी, वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वो कर लें और ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।